वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस बीइंग के बारे में। ह्यूमन बीइंग के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम किस प्रकार हेल्प करता है। देखोगे ह्यूमन बीइंग में कोई एक ऑर्गन हेल्प नहीं करता, बहुत से ऑर्गन होते हैं वो हेल्प करते हैं प्रोसेस में, आपकी इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन ह्यूमन beings many organ take part in the process of respiration. In human beings, many organs take part in the process of respiration. We call them organ of respiratory system. Organ of respiratory system. The main organ of respiratory system are, मतलब बताऊंगा आपको, the main organ of respiratory system are, कौन कौन से मेन ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। एक होता है नोज, एक होता है नेजल, ठीक है जी, एक होता है नेजल पासेज कह देते हैं, या फिर इसी को कह देते हैं और नेजल कैविटी। फिर उसके बाद होता है ट्रैकिया होता है जी। फिर उसके बाद ब्रोंकाई, फिर उसके बाद होता है लंग्स, और लंग्स के बाद होता है डायफ्राम। इन ह्यूमन बीइंग्स मैनी ऑर्गन टेक्स पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इसका मतलब हुआ पहले लाइन का कि ह्यूमंस बीइंग के अंदर बहुत से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं जी रेस्पिरेशन के अंदर। वी कॉल दम ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। उन्हें हम क्या कहते हैं जी, ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। कौन कौन से ऑर्गन का मतलब होता है अंग कौन कौन से हैं। तो नोज पार्टिसिपेट करती है, फिर आता है नोज के बाद नेजल पासेज या फिर नेजल कैविटी कह देते हैं, फिर आपका होता है ट्रैकिया, फिर आता है ब्रोंकाई, फिर होता है लंग्स और फिर होता है डायफ्राम। ये मेन ऑर्गन है जी जिनके बारे में एक एक चीज से डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारी स्टडी रहेगी जी नोज के बारे में। किसके बारे में रहेगी? नोज के बारे में। तो लिखो जी नोज के बारे में। नोज इसी के अंदर है जी, आपको ये आगे है नोज के बारे में लिखो। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्टार्ट ही कहां से होता है जी? नोज से होता है, ठीक है। तो द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम begins from nose। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहां से स्टार्ट होता है जी? नोज से स्टार्ट होता है। आवर नोज हैज 2 होल्स इन इट। आवर नोज हैज 2 होल्स इन इट। हमारी नाक में कितने होल होते हैं जी? 2 होल होते हैं। Which are called nostrils। जिनको कहा जाता है जी नोस्ट्रिल्स कहा जाता है जिनको।
हमारी नाक में 2 होल होते हैं, आपको पता होगा। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्टार्ट होता है नोज से। आवर नोज हैज 2 होल्स। कितने होल होते हैं? 2 होल, जिनको क्या कहा जाता है? नोस्ट्रिल कहा जाता है। ठीक है। देयर इज ए पासेज इन नोज, वहां पर आगे एक रास्ता होता है जिसके द्वारा नाक के अंदर आपका सांस जाती है। तो देयर इज ए पैसेज in nose behind the nostrils, in nose behind the nostrils, nostrils के पीछे एक passage होता है, ठीक है जी, which is called nasal passage, which is called nasal passage। उसी को क्या कहा जाता है? नेजल पासेज कहा जाता है, या फिर और नेजल कैविटी कहा जाता है। उसे या तो नेजल पासेज कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो आप? नेजल कैविटी कह सकते हो। ठीक है। द एयर फॉर रेस्पिरेशन इज ड्रॉन इनटू बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट इन द नोज। द एयर, ठीक है जी, द एयर फ्रॉम रेस्पिरेशन इज ड्रॉन, from respiration is drawn into body through the nostrils present in the nose, nostrils present in the nose। the air from respiration से जो भी रेस्पिरेशन होगी वो आपके दो होल्स के द्वारा प्रेजेंट होगी आपकी नोज के अंदर। ठीक है। इसके बाद द नेजल passage, the nasal passage is lined with fine hair, is lined with fine hair। उसके अंदर पतले पतले क्या होते हैं? हेयर बाल होते हैं। एंड म्यूकस, एक म्यूकस भी प्रेजेंट होता है जी। सो दैट, क्यों होता है? क्लीन एयर, so that clean air enter into the lungs, enter into the lungs, जिससे क्या उसके जी क्लीन एयर आपकी लंग्स के अंदर एंटर कर सके। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ मैं इसी वीडियो के अंदर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम अटैच कर रहा हूँ, तो वो कर लीजिएगा। ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें जी, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।